और बड़ी खबर आपको बता दें, मॉनसून सत्र के बीच कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। ये बड़ी खबर, पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक। कल दोपहर 1 बजे होगी मोदी कैबिनेट की बैठक। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मॉनसून सत्र के बीच कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कल दोपहर 1 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक होगी। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में अहम बैठक। मॉनसून सत्र के बीच कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। कल दोपहर 1 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक होगी। तो मॉनसून सत्र के बीच कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और ऐसे में दोपहर 1 बजे का समय निर्धारित किया गया है इस बैठक के लिए। तो मोदी कैबिनेट की बैठक कल होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे संवाददाता उत्कर्ष का। उत्कर्ष, क्या जानकारी मिल रही है इस बैठक को लेकर और क्या कुछ मुद्दे रह सकते हैं? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक अगर आज राज्यसभा में पास होता है तो कल इसे कानून बनाने के लिए कैबिनेट से पारित किया जा सकता है। कल प्रधानमंत्री ने आमतौर पर बुधवार को कैबिनेट की बैठक की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक दिन का समय जो है वो और बढ़ा दिया है। कल जो मोदी कैबिनेट की बैठक होनी है, दोपहर 1 बजे का ये समय बताया जा रहा है जब कैबिनेट की बैठक होगी। हालांकि उसके बाद ब्रीफिंग के दौरान ये पता चलेगा कि किन एजेंडों पर मुहर लगी है। और ये माना जा रहा है कि कई ऐसे विधेयक जो इस बार खासतौर पर मानसून सत्र में पास किए गए हैं उस पर चर्चा हो सकती है और उसे पास कराने की कोशिश, खासतौर पर कानून बनाने की कोशिश जो है वो की जा सकती है। तो कल का दिन काफी अहम और उससे ठीक पहले आज यानी कि राज्यसभा में इस बिल को पास कराने की पुरजोर कोशिश जो है वो खासतौर पर मोदी सरकार और एनडीए के जो तमाम सांसद हैं वो कर रहे हैं। बिल्कुल, बने रहिएगा उत्कर्ष। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यसभा में पेपर लीक पर जेपी नड्डा का बयान। राज्यसभा में पेपर लीक को लेकर जेपी नड्डा ने बयान दिया है। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, कहा है नड्डा ने। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। जेपी नड्डा का यह बयान सामने आ रहा है। राज्यसभा से विपक्ष का वॉकआउट देखने को मिला। तो सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, नड्डा का कहना है। विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है। क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से एक बात पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि विपक्ष की भूमिका नकारात्मक है। जब से सत्र शुरू हुआ है तब से यह सिवाय इसके कि हाउस को डिसरप्ट किया जाए, हाउस को बाधित किया जाए और हाउस न चलने दिया जाए, इसी में उनका सारा ध्यान है। सरकार ने हमेशा हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार रही है और जब जब जिस विषय पर चर्चा हुई है उस पर विपक्ष ने मुंह की खाई है, उसको मुंह तोड़ जवाब मिला है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा विहीन है। दे आर इशूलेस। आज भी सुबह से जब हम जो उन्होंने कहा था कि डिस्कशन होना चाहिए, आज जितेंद्र सिंह जी दोपहर में 2 बजे से वो डिस्कशन करने वाले हैं, वो बिल आ रहा है, उस पर चर्चा होगी। लेकिन इनकी आदत है कि ये हमेशा गोल पोस्ट चेंज करते हैं। मैं विपक्ष की भूमिका की तीव्र भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं और इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता उत्कर्ष का। उत्कर्ष, तो आज भी राज्यसभा से विपक्ष का वॉकआउट और सीधे तौर पर जो सत्ता पक्षी आरोप लगा रहा है कि आप चर्चा नहीं करना चाहते, आप सिर्फ बचना चाहते हैं और सदन का समय बर्बाद करना चाहते हैं, ये बात बिल्कुल सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। और बिल्कुल देखिए, सदन से आज विपक्षी दलों का जो है वो वॉकआउट नजर आया और ये पहली बार नहीं है गीतू। इससे पहले, ठीक पहले, कल जब वंदे मातरम पर चर्चा हो रही थी तब भी जब ये बिल पास हो रहा था तो विपक्ष जो है वो वॉकआउट कर गया था। और आज जब एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक पर चर्चा होनी है तभी जो विपक्ष है वो वॉकआउट कर रहा है। पूर्व बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका ये साफ कहना है कि जो विपक्ष है वो मुद्दा विहीन हो चुकी है और तमाम मुद्दों पर चर्चा के अलावा वो वॉकआउट करना जानते हैं। जब सदन में सकारात्मक चर्चा हो सकती है तो वॉकआउट की कोई आवश्यकता नहीं बनती है। देखिए, काफी अहम हो जाता है इस बिल को आज पारित करना, क्योंकि कल कैबिनेट भी है। हो सकता है, संभवतः ये माना जा रहा है कि इसे कानून के तौर पर बनाया जा सकता है, फिर राष्ट्रपति के पास इस कानून को भेजा जा सकता है, तब ये कानून बन जाएगा अमेंडमेंट को खासतौर पर। तो ये पूरी तरीके से 2 बजे जो है वो विपक्ष वॉकआउट करने के लिए तैयार है और अभी भी तैयार है, अभी भी वॉकआउट कर चुका है। लेकिन 2 बजे सरकार जो है वो इस विधेयक को राज्यसभा में लाएगी और उस वक्त चर्चा के लिए वो तैयार है। लेकिन विपक्ष का ये सीधा कहना कि इस पर वॉकआउट जो है वो हमें करना है। लेकिन देखना ये होगा जब 2 बजे इस बिल को टेबल किया जाता है, क्या उस वक्त विपक्ष के नेता रहते हैं, क्या उस पर चर्चा होती है, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर होते हैं या फिर
बिना विपक्ष के ये कानून जो है वो पास हो जाता। बिल्कुल उत्कर्ष, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। चढ़ावा चोरी पर अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट, ये बड़ी खबर सामने आ रही है चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई, जिस पर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। लूट का मुद्दा संसद में पहुंचाना जरूरी है। चढ़ावा चोरी के कई सबूत मिटाए गए, चोरी के रुपए की बरामदगी दर्ज नहीं की गई है, तो आस्था के अपराध की दोषी है बीजेपी। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर ये बातें कही हैं। चोरी के रुपए की बरामदगी दर्ज नहीं है। अखिलेश ने एक्स पर यह पोस्ट किया, लिखा है कि लूट का मुद्दा संसद में पहुंचना जरूरी है। चढ़ावा चोरी के कई सबूत मिटा दिए गए हैं, चोरी के रुपए की बरामदगी कोई दर्ज नहीं की गई है। आस्था के अपराध की दोषी है बीजेपी और इसे चर्चा के लिए सदन में पहुंचना चाहिए, तो लूट का मुद्दा संसद में पहुंचाना जरूरी है। वहीं संसद में हुए विपक्ष के प्रदर्शन पर हमारे संवाददाता उत्कर्ष कुमार ने दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज से भी खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और क्या कुछ कहा, सुनिए। बीजेपी का आज प्रदर्शन है और बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज जो है वो आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी। आज खास तौर पर पंजाब में हुए पेपर लीक मामले को उठाया जा रहा है और बीजेपी सांसद यहाँ पर है। सवाल ये भी है कि कल राहुल गांधी ने किस तरीके से जो बयान दिया, खासतौर पर संसदीय भाषा का प्रयोग किया, आरएसएस का जिक्र किया, अमित शाह का, इसको कैसे देखें? देखिए, राहुल गांधी was only and only chasing political opportunism। और मैं आपको बताऊं, इतना महत्वपूर्ण संशोधन पार्लियामेंट में बहस हो रही थी, बच्चों के भविष्य की बात हो रही थी। मैं धन्यवाद करती हूँ नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, जो एक ऐसा संशोधन लेकर आई जिसने एंटी पेपर लीक लॉ को और ज़्यादा सुदृढ़ करा, सज़ा को भी कड़ा करा, ट्रायल का भी टाइम जो है सीमित कर दिया, इन्वेस्टिगेशन आपको 2 महीने के अंदर अंदर। ऐसे में अपने पूरे भाषण में राहुल गांधी जी ने छात्रों की बात एक बार नहीं करी, पूरे के पूरे देश को केवल असंसदीय भाषा का प्रयोग करके भ्रमित करने का प्रयास करा। ये उनको कतई शोभा नहीं देता। तो देखिए, ये प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। एक बार आपको तस्वीर दिखा दे किस तरीके से जो विशाल प्रदर्शन है वो आज किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात की जो पंजाब में पेपर लीक का मामला सामने आया, उसको लेकर आज यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और सीधे तौर पे पंजाब के शिक्षा मंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग यहाँ पर की जा रही है। बांसुरी स्वराज ने सीधे तौर पे कहा कि वहाँ पर जो अलग अलग मामले हो रहे हैं, अलग अलग जो पेपर लीक हो रहे हैं, उसको लेकर अब तक पंजाब सरकार कुछ नहीं कर रही। और कल संसद में जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग खुद राहुल गांधी ने किया वो पूरी तरीके से गलत है। वीडियो जर्नलिस्ट मृत्युंजय सिंह के साथ उत्कर्ष, इंडिया डेली, दिल्ली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।